भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव का दिव्य संबंध। भगवान जगन्नाथ जो श्री कृष्ण का रूप हैं और भगवान शिव के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। कई पुराणों और लोक कथाओं में इनके संबंध का वर्णन मिलता है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर और भगवान शिव के अनेक रूपों का इससे संबंध जोड़ा जाता है। यहाँ हम प्रमुख कथाएं साझा कर रहे हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ का प्रमुख मंदिर तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ लोकनाथ महादेव नामक एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से कहा था कि वे हमेशा भगवान विष्णु के धामों में निवास करेंगे। इसी कारण वे पुरी में लोकनाथ महादेव के रूप में विराजमान हैं। यह मंदिर जगन्नाथ जी के मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। लोकनाथ महादेव को पुरी के रक्षक देवता माना जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के नगर की रक्षा करते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, मैं पुरी जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ स्वयं श्री कृष्ण जगन्नाथ निवास करते हैं। माता पार्वती ने पूछा, क्या कारण है कि आप पुरी जाना चाहते हैं? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, पुरी में जगन्नाथ स्वयं भगवान कृष्ण का रूप है और उनका दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर माता पार्वती ने भी उनके साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। दोनों पुरी की यात्रा पर निकले और वहां पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। तभी से भगवान शिव लोकनाथ रूप में वहीं स्थापित हो गए और आज भी वे पुरी के रक्षक माने जाते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निकट ही एक प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर भी स्थित है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव का अटूट संबंध इस स्थान से भी जुड़ा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ तब निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस विष को सहन करने की शक्ति भगवान विष्णु जगन्नाथ से प्राप्त की थी। इसीलिए वे जगन्नाथ जी के धाम में नीलकंठ रूप में विराजमान हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम समय में थे, तब भगवान शिव ने उन्हें संकेत दिया कि उनका शरीर द्वारका में नहीं रहेगा। श्री कृष्ण का शरीर जब समुद्र में प्रवाहित किया गया तो उनकी दिव्य मूर्ति दर्शन के योग्य अवशेष पुरी के तट पर बहकर आ गई। यही मूर्ति बाद में नीलमाधव के रूप में प्रकट हुई और फिर राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के रूप में उनकी मूर्ति स्थापित करवाई। भगवान शिव ने ही संकेत दिया था कि श्री कृष्ण की यह मूर्ति अत्यंत पवित्र होगी और इसे पुरी में स्थापित किया जाना चाहिए। इसी कारण पुरी का जगन्नाथ धाम इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा केवल भगवान जगन्नाथ की नहीं होती, बल्कि इसमें भगवान बलराम और माता सुभद्रा भी शामिल होते हैं। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान शिव स्वयं अदृश्य रूप में मार्गदर्शन करते हैं ताकि यह यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो सके। लोक मान्यता रथ यात्रा के दौरान भगवान शिव विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ को आशीर्वाद देने के लिए पुरी में प्रकट होते हैं। तभी इस यात्रा को देखने मात्र से ही व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। निष्कर्ष, भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव का संबंध अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है। 1. भगवान शिव स्वयं पुरी में लोकनाथ महादेव के रूप में निवास करते हैं और जगन्नाथ धाम की रक्षा करते हैं। 2. भगवान शिव ने ही श्री कृष्ण जगन्नाथ को पुरी में अपने अवशेष स्थापित करने का संकेत दिया था। 3. रथ यात्रा के समय भगवान शिव अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। 4. भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव दोनों ही भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसलिए जो भी पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है वह भगवान शिव के आशीर्वाद से भी लाभान्वित होता है। यही कारण है कि पुरी को मोक्ष धाम भी कहा जाता है। जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ।